गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं व्यन्ति च माला सचिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बास बार बार बर मांग हो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। अभी तक हम लोग ने जैसे श्रीमद् भागवत कथा सारे ग्रंथों का सार है। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, जिसमें हम लोग श्रवण अभी तक कर रहे थे 10वें स्कंद, जो भगवान के जन्म से लेकर और विवाह तक की सभी रानियों के साथ अनेक प्रकार की कथा था। अब हम लोग आगे प्रवेश कर रहे हैं 11 स्कंद में, 11वें स्कंद में। इसमें ये वर्णन है कि भगवान जब पृथ्वी का भार महाभारत कराकर कुरुक्षेत्र में बहुत भारी सेना और मनुष्य की क्षति हुई थी, वहां पर अंत कर दिया। पृथ्वी का बहुत बड़ा भार जो है हल्का कर दिया भगवान। तो उनको संतुष्टि तभी नहीं मिला। कारण ये था कि यदुवंश में एक नील की आबादी थी। भगवान ये सोचने लगे कि बहुत बड़ी आबादी तो युद्ध में मारे गए, लेकिन मैं अगर छोड़ के चला चाहूं इस वंश को, इसको देवता भी नहीं जीत सकते। ये अपने धन के बल के वीर में इतने उत्मल और उच्छल हो गए हैं, अहंकार उत्पत्ति हो गया है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने विचार किया कि अपने ही वंश का विनाश कैसे किया जाए। तो उसी समय भगवान के प्रेरणा से द्वारका के तरफ विश्वामित्र, असित, कौ, दुर्वासा, भृगि, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी और बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडराक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है सब। एक दिन की बात है कि सभी राजकुमार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांभ, जितने भी थे राजकुमार, जामंती के नंदन भगवान श्री कृष्ण और जामंती का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण और जामंती जी दोनों भगवान शिव का तपस्या करे। तो माँ गौरी और भोलेनाथ दोनों प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करिए। तो माँ पार्वती और शंकर जी की सम्मिलित के रूप में, शाम के रूप में उनके घर पैदा हुए, क्योंकि वो संहार करता है। तो उन्हीं के द्वारा यदुवंश का संहार होने जा रहा है। जामंती के नंदन जो शाम थे, पुत्र थे, तो सभी राजकुमारों ने उनको स्त्री का वेश धारण कराया और पेट में कपड़ा बांधकर और सभी ऋषियों के पास गए और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, एक कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे पूछना चाहती है। ये स्वयं पूछने में संकुचाती है, शर्माती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसके पुत्र की बड़ी लालसा है। ते आपसे जानना ये चाहती है कि ये कन्या जनेगी या पुत्र जनेगी। इस तरह विनोद भरी साधु संतों के साथ वो मजाक करने लगे। जितने भी दिव्य ऋषिगण थे सब अंतर्यामी थे। उन्होंने देख लिया कि हम लोग के साथ ये
दो व्यवहार कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा, तो उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान के प्रेरणा से क्रोधित उठे। उन्होंने कहा, हे मूर्खो, एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। अब सभी राजकुमार तो डर गए, वहां से भगे। जब पेट का हटाया कपड़ा तो देखें कि एक मूसल निकला। अब सभी राजकुमार डर के मारे राजसभा में गए, वहां पर भगवान नहीं थे। उग्रसेन राजा थे। उग्रसेन जो उनको सभी सामने, प्रजाओं के सामने इन्होंने ऐसी सारी पूरी बात बताई। तो उग्रसेन राजा ने क्या किया कि वो मूसल को पिसवाया। जब पिसवा दिया, रम थी हो गया, राख हो गया, तो उसको समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। एक लाश में छोटी सी कील बची थी, वो भी समुद्र में फेंकवा दिया। फेंकते ही एक मछली ने उसको निगल लिया। इसी तरह एक मछुआरे ने जब जाल में फेंका तो मछली जो है पकड़ा गई। उसने काटा जब मछली को तो उसमें से कील निकला। और कील जो है उसके कोई काम का नहीं था, वो फेंक दिया। एक बहेलिया उधर से जा रहा था। बहेलिया ने जब कील को देखा, नुकीला, अपने बाणों में लगा लिया। अब जो मूसल की चूरा समुद्र में फेंका गया था, वो समुद्र कुछ रखता नहीं है, सब किनारे फेंक दिया। उसमें एरका नाम की घास जम गया, जो दोनों तरफ से बहुत कांटेदार होता है, उससे हाथ उठ सब कट जाएगा। तो इस तरह श्राप के द्वारा भगवान ने अपने कुल का नहीं नाश करवाया। एक बार क्या हुआ, द्वारिका में उत्पात होने लगा। भगवान ने तो समझ गया कि अब अंत समय आ गया है। सभी द्वारिका वासियों से कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, चलो प्रवास क्षेत्र में जो सोमनाथ का मंदिर है द्वारिका से, वहां पे चला जाए, यज्ञ किया जाए, दान किया जाए, ब्राह्मणों को का भोजन कराया जाए। सभी द्वारकावासी जो है वहां से निकलकर, जितने पुरुष रूप थे सब निकल के वहां पे गए, यज्ञ किए। दिन भर तो यज्ञ हुआ और शाम के समय वारी नाम की मदिरा उन सब पीने लगे। मदिरा पीने के बाद 64 खेलने बैठ गए, जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जुआ में एक दूसरे को जब हारने लगे, तू मैंने होने लगा। मदिरा तो पहले ही पी ली थी, तू मैंने होने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, फिर एक दूसरे को वार करने लगे। उसमें कौन चाचा, कौन मामा, कौन भाई, कोई किसी को दिखाई नहीं देता था। जो जिसको मिलता उसको मारते जाता। वहां पे बलराम जी भी देखे तो ये गए समझाने, वेदवंशी इतने उछल हो गए, मदिरा पे उन्मत्त हो गए थे कि बलराम जी को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। बलराम जी उठाए हंस मूसल, जितने मार पाए मार दिए। फिर थक हार के भगवान के पास आए, उनसे विदा लिया और समझ गए और प्रार्थना करते हैं, शरमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलम प्रभो, तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः, सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हे सचिदानंद परमात्मा, हे जगत न्यायदा, हे ब्रह्मांड नायक, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप इस धराधाम को छोड़कर जाने का सोच रहे हैं, इसलिए वंश को नाश कराकर पृथ्वी का भार हल्का करने जा रहे हैं। मैं अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने शिव सागर पर जाऊं, मुझसे अब जो भी अपराध हो उसको क्षमा कर। भगवान ने कहा, हे बलराम भैया, अब लीला का अंत होने जा रहा है, अब आप क्षीर सागर में प्रवेश करिए।
अपने स्वरूप में आई। बलराम जी ने भगवान से प्रार्थना करके समुद्र में प्रवेश किया, अपने असली रूप शेषा अवतार पे प्रकट हो गए और क्षीर सागर जाकर भगवान का इंतजार करने लगे। जब सारे यदुवंशिया जब मारे गए, जब तलवार काम नहीं करी, सब टूट फूट गए, तो वही घास जो जमा था उसी घास को उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। वो हाथ मिले थे तलवार के रूप काम करने लगता था, एक दूसरे को मार कर सारे यदुवंशी नष्ट हो। वहां पे उद्धव जी जो है बचे रहे और भगवान के पुत्र प्रद्युमन, प्रद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज, यही लोग बचे, ब्रज ही बचे थे और उद्धव जी बचे थे। जो आगे की कथा में उद्धव जी को आत्मज्ञान, जैसे उद्धव गीता, जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाया था, उसी तरह उद्धव को भी गीता के रूप में अपने विराट स्वरूप के बारे में सुनाया। आगे की कथा जो है कल करेंगे। कल बड़ी सुंदर कथा है, नारद जी के द्वारा जनक और नवयोगेश्वर संवाद। नवयोगेश्वर वो हैं जो भरत ऋषभ देव के 9 पुत्र थे, तो सब सिद्ध संत हो गए। उनकी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, कल श्रवण किया जाएगा। भागवत जी में बहुत सी भगवत लीला चर्चा है। इस तरह भगवान ने अपने कुल का नाश कराकर और धरा धाम को 125 वर्ष की आयु में अपने धाम पर गए। जब भगवान बलराम जी चले गए थे तो भगवान एक दुष्पैर रखकर आराम से पौड़े हुए थे। उनके चरणों से जो लाल लाल चमक निकल रही थी, वही बहेलिया जो कील लेकर धनुष में लगाया था, उसने समझा हिरन, तो उन्हें बाण छोड़ा, भगवान के चरणों में आकर लगा। जब आकर देखता है तो साक्षात पछाड़ मार के गिर कर त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। भगवान ने कहा, बस बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पिछले जन्म में मैं राम था, तुम थे बाली, मैंने तुमको छुप कर मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हम दोनों का हिसाब किताब खत्म हो। भगवान या धराधाम पर आकर कर्म करके शिक्षा देते हैं कि किसी का भी कर्म किया हुआ यहाँ ही को भोग कर जाना है। भगवान ने दारुक एक सुंदर रथ बुलाया और उस बहेलियों को उस रथ पे बैठा कर स्वर्गलोक भेज दी। भगवान कितने दिल बस चला, करुणा निधान है। आज की कथा यही। जय जय श्री राधे 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 राधे।